हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? डूइंग गुड। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू जीएसटी चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, राइट। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और किसी भी आंसर को टिक मार्क कर रहा हूं कि ये करेक्ट आंसर है, उसके पहले पहले आप खुद अपना आंसर टिक कर लीजिए और फिर मेरे आंसर के साथ बस अपने आंसर को मैच कीजिए। मतलब ऐसा मत करिए कि मेरे साथ साथ आप भी टिक लगा रहे हैं बस बैठ के, बिकॉज आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको सब कुछ अब आता होगा, राइट। तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए इस एमसीक्यू से, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है और सभी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी है क्योंकि पहला चैप्टर ही ईजी है, पूरा चैप्टर ही ईजी है। व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई? विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है, क्या टैक्स लगता है? सबको मालूम, एकदम रटा हुआ होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 4-5 क्वेश्चन अगर टिक लगा ले पहले और फिर उसके बाद वीडियो देख ले, फिर पॉज करके पहले 4-5 टिक लगा ले, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, इवैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी? मैक्सिमम रेट सीजीएसटी का कितना है? ध्यान दीजिए, फिलहाल तो जीएसटी का मैक्सिमम रेट जो चल रहा है एप्लीकेबल वो 28% है, तो सीजीएसटी का 14% हुआ। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है, कह रहा है मैक्सिमम रेट सीजीएसटी में प्रिस्क्राइब्ड कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी में मैक्सिमम रेट जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 40% का है, जिसमें 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी और आईजीएसटी 40% है, तो 20% हुआ। हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर सीजीएसटी? कौन सीजीएसटी के रेट को नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉरेन टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट? इंपोर्ट पे क्या लगेगा? इंपोर्ट पे अब बीसीडी लगता है और आईजीएसटी लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट? अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता था, सर ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा है या इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा है? सिर्फ इंपोर्ट बोलते हैं ना तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स ही होता है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में पूरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाता है। मैं ये आपको एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये खुद से मत सोचने लग जाइएगा कि सर मुझे पता नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इफ इट इज राइटिंग ओनली इंपोर्ट तो कंसिडर इट एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। मैं तो इसको अच्छा करने के लिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर सकता था, लेकिन बट स्टिल you have to be ready for these things also. Which of the following taxes would be levied on intra-state supply of goods or services or both? Intra-state within state है तो क्या लगेगा? CGST लगेगा, UTGST, both of the above, IGST. Intra-state है तो CGST और UTGST. Intra-state का मतलब क्या होता है? Within state और within UT. Within state होता है तो CGST, SGST, और intra-state का मतलब within UT भी तो होता है, तो CGST और UTGST भी हो सकता है। इज देयर एनी मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर यूटीजीएसटी? यूटीजीएसटी का कोई मैक्सिमम रेट है? हाँ भाई है, 20% का है यूटीजीएसटी का मैक्सिमम रेट। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन द वर्ल्ड? पहली कंट्री फ्रांस थी जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था पूरी दुनिया में। और मैं इस तरीके से बताता हूँ, फर्स्ट का एफ, फ्रांस का भी एफ होता है, ठीक है। सब देखिए, कोई ना कोई ट्रिक तो बताएंगे ना, बच्चे भूल जाएंगे तब एग्जाम में। और ये कनाडा, ब्राजील भी आप कहीं ना कहीं सुने हो। ये कौन सी कंट्री है? ये वो कंट्री है जहां पे क्या चल रहा है? डुअल जीएसटी, ठीक है। तो डुअल जीएसटी वाले में हम ऐसे याद रखते हैं बीसी, मतलब फर्स्ट वाले को हम ऐसे बोल देते हैं, फर्स्ट वाला तो फ्रांस है और उसके बाद बी और सी, मतलब फर्स्ट वाले को जैसे अल्फाबेट में भी ए बी सी होता है ना, ऐसे शुरू होता है, तो हम कहते हैं ए मतलब तो पहला हुआ ना, तो वो फर्स्ट वाला एफ से फ्रांस वो है, और बी सी फिर ऐसे याद कर लेते हैं ब्राजील और कनाडा, ठीक है। तरीका है बस। विच मॉडल ऑफ जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में कौन सा जीएसटी है? डुअल जीएसटी। जीरो रेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? जीरो रेट सप्लाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन, जीएसटी पेट्रोल पे है क्या? नहीं। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे है? नहीं। नेचुरल गैस? नहीं। पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट पे नहीं ना, उसी में से एक नेचुरल गैस भी होता है, उसमें भी नहीं है। टोबैको पे है। टोबैको के साथ खतरनाक बात यह है कि इस पे पुराना वाला एक्साइज भी चल रहा है, इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी है और साथ में जीएसटी भी है, बस पुराना वाला वैट सीएसटी वो हटा है,
जैसे पुराना वाला एक्साइज और वैट सीएसटी ये हटा के ना जीएसटी लाया गया है, तो पुरानी वाली एक्साइज ड्यूटी चल रही है, बस वैट की जगह पे जीएसटी आ गया है, तो इसमें दबा के टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। तो एक्साइज ड्यूटी ले रही है, ठीक है, जीएसटी ले रही है, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी ले रही है, मतलब टोबैको पे जितना टैक्स मतलब ले सकती है उतना टैक्स ले रही है एकदम दबा के सरकार। फॉर हाउ मेनी ईयर्स स्टेट वुड बी कंपनसेटेड फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू विच में अराइज ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की वजह से जो राज्य सरकार को घाटा होगा उसके कंपनसेशन की गारंटी क्या साल की दी गई? 5 साल की। 5 साल क्या पूरे हो गए? हाँ। तो अभी भी क्यों जीएसटी कंपनसेशन सेस लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि राज्य सरकार को वो कंपनसेशन देने के चक्कर में केंद्र सरकार कर्जे में आ गई। अब उस कर्जा को पूरा करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा रही है। क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी कैन बी टेकन टू पे। आईजीएसटी से क्या क्या पे कर सकते हो? अगर आपके पास आईटीसी पड़ी हुई है, इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है आईजीएसटी का, क्या क्या दे सकते हो? आईजीएसटी से हम आईजीएसटी पे कर सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी सब पे कर सकते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अच्छा, कैसे पे करते हैं? फर्स्ट आईजीएसटी, देन सेकंड कुछ भी सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यानी फिर आप भूल गए, ठीक है। अब आप जाइए वापस से लेक्चर देखिएगा अगर आपको याद नहीं है तो, कि कैसे होता था जब हम सीधे चलते। आईटीसी ऐसे सीधे वाला था, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, तो हम सीधे बोलते थे कि भाई पहले तो आईजीएसटी से ही होगा और फिर जैसे मर्जी वैसे, ठीक है, कि जैसे मर्जी वैसे ही चलिए, सीधे चल रहे हैं तो नीचे जब उतरना है तो लाइन से उतरना है, ये होता था। देखिए अभी नहीं समझा पाएंगे, अगर आप भूल गए तो आपको वापस से आईटीसी वाला वो देखना पड़ेगा, वो लेक्चर जहां पे मैंने आईटीसी समझाया था आपको। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल? 279A है। हु इज अ टैक्सेबल पर्सन एज पर सेक्शन 2107 ऑफ सीजीएसटी एक्ट? रजिस्टर्ड या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड? दोनों। जो रजिस्टर कर रखे हैं और जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है वो भी टैक्सेबल पर्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी? जीएसटी में कौन कौन सा गया? सेंट्रल सेल्स टैक्स चला गया, सीएसटी चला गया, हाँ। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चला गया, हाँ। वैट चला गया, हाँ। ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब आप कहोगे कि नहीं सर एक आध जगह तो अभी भी चल रहा है पेट्रोल वेट्रोल, तो हम यही कहते हैं यार सबस्यूम हो गया, नहीं तो फिर क्या ही मर्ज हुआ। ऐसे तो सारे ही टैक्स जिंदा है, एक आध चीजों पे लगता है तो उसको सबस्यूम ही बोलते हैं। खत्म हो गया, ठीक है। आप यही कहेंगे हमेशा, सीएसटी खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया है, वैट खत्म हो गया, यार एक आध आइटम करना है इसलिए मत झंझट करना, ठीक है, बोलना खत्म हो गया। हु इज द चेयरमैन एंड हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग? कौन होता है चेयरमैन? फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। किस पे जीएसटी नहीं है जरा देखो, इसमें से एल्कोहलिक लीकर पे नहीं है, टोबैको पे है, लुब्रिकेंट पे भी है। लुब्रिकेंट पेट्रोल वाले 5 प्रोडक्ट में नहीं आता। पेट्रोल वाला 5 प्रोडक्ट जिसपे जीएसटी नहीं है वो कौन सा है? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एटीएफ, ये है पेट्रोल वाले 5 प्रोडक्ट। 8वां, ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ, जीएसटी इज नॉट लेविड एट ऑल, जीएसटी लगता ही नहीं है। जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। एक्चुअली इसके लिए ये लिखा हुआ है, अभी आपने वो सेक्शन पढ़ा नहीं इसलिए परेशान मत होइएगा, ये एक्चुअल में इसके बाद वाले चैप्टर में ये एमसीक्यू होना चाहिए सही तरीके से, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में ये बात बताई गई है कि इन 5 आइटम पे जीएसटी लगेगा जब जीएसटी काउंसिल बताएगी। तो करेक्ट आंसर ये है। द फंक्शन ऑफ जीएसटीएन इंक्लूड, जीएसटीएन का क्या काम है? मैंने बताया जीएसटीएन ने पूरा मैकेनिज्म बना रखा है जीएसटी का। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करना, हाँ। रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना, हाँ। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी की कंप्यूटेशन सेटलमेंट, हाँ। ऑल ऑफ द अबव, राइट। The item which will be taxable both under current excise law and new GST even after the implementation of GST Act. कौन सा ऐसा आइटम है जिसपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है और नया वाला जीएसटी भी लग रहा है? बताया आपको, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ये है। दैट्स ऑल। बधाई हो आपको, आपने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी कंप्लीट कर लिया।